अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। बड़े बड़े सियासतदानों की सियासत पे, जजों के फ़ैसलों पर, तज्ज़ियाकारों की बातों पे हमने प्रोग्राम किए। आज हम दो आम शहरियों से आपका तारुफ़ कराएंगे और ये दो आम शहरी इतने आम भी नहीं हैं। अपने काम में ये ख़ास महारत रखते हैं और इनका काम बिज़नेस है, कारोबार है। ये लोगों को कपड़े पहनाते हैं, पहले उन्हें कपड़े बेचते हैं और उनके एक किस्म का सतरपोशी भी करते हैं। और हकीकत में इस्लामाबाद की एक पोश एरिया में इनका कारोबार है, जहाँ पे ये कोट और पैंट और शर्टें जो हैं बड़ी तादाद में इन्होंने बेची हैं और बहुत से लोग इनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं। और इसलिए भी कि F6 के अंदर जहाँ कोई सूट की ख़रीदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई एक अमीर आदमी ही कर सकता है, वहाँ ये F6 के अंदर गरीब लोगों के लिए भी सूट की फराहमी करते हैं। और वो सूट भी जो हैं कोई पाकिस्तानी ब्रांड के नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड के सूट होते हैं। मगर इन दोनों भाइयों की, ये सगे भाई भी हैं, इन दोनों भाइयों की ख़ास बात सिर्फ़ इनका माल नहीं है, इनका रवैया भी है, इनका सलूक भी है, जो ग्राहकों को मुस्तकिल ग्राहक भी बना देता है। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनकी ज़ुबानी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ मुल्क में इस वक्त हो रहा है ये क्या सोचते हैं। मेरी दाई जानब जो हैं खुर्रम अली और मेरी बाई जानब जो हैं मोहम्मद गौस, इन दोनों भाइयों का ताल्लुक़ कसूर से है, लाहौर से है और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो खुर्रम अली साहब, पहले आपसे ही बात करते हैं। आप इतने सीरियस हैं तो नहीं वैसे, लेकिन आप सीरियस हो गए हैं। आपकी शक्ल वैसे किसी बड़े सियासतदान से भी मिलती है। आपको क्या कहते हैं लोग? अक्सर लोग वो राहत फ़तेह अली खान भी कह सकते हैं तो अच्छा। और बड़े शख्सियतों के साथ मिलाते रहते हैं अच्छा। अक्सर। हाँ जी। अच्छा। तो तो आपको खुशी होती है जब जी राहत फ़तेह अली जी खान जी कहा जाता खुशी है आप? खुशी होती है, खुशी होती है। अच्छा। वो मशहूर वो सिंगर भी हैं और वो मतलब उनकी फैमिली वाइज। लेकिन मैं तो समझ रहा था कि आप किसी सियासतदान से भी आपकी शक्ल मिलती है। जी, सियासतदान नवाज शरीफ साहब से मिलती है। अच्छा, हाँ जी। आपको कहा है लोगों ने? वो लोग अच्छा, अक्सर कहते चलें हैं। ठीक है जी। मोहम्मद गौस साहब, जनाब, आप की शक्ल किससे मिलती है? मेरी शक्ल जी अपने अलावा? किसी से भी मिला लें, आप इतने लेकिन सीरियस क्यों हो गए हैं यार? नहीं नहीं सीरियस नहीं आप मैं। माल तो ऐसे बेचते हैं कि बंदे भूल ही जाते हैं कितने खरीद लिए। नहीं नहीं सीरियस की बात नहीं है। ये है कि लोग जिसको चाहे जिससे भी मिला लें, कोई ऐसी बात नहीं, कोई जैसे भी को कह दे तो हम कभी माइंड नहीं किया। ठीक है। आपको लाहौरी होने पे फख्र है? जी जी बिल्कुल, लाहौरी होने का हम फख्र है। अच्छा। हमारा इलाका है जी लाहौर के कसूर। बड़े नाम कौन से हैं जो आपके जहन में आते हैं, जिन्होंने लाहौर को एक नाम दिया है? सर लाहौर में बहुत बहुत बड़े नाम हैं। मतलब आप सियासी लिहाज से जिस लिहाज से भी, जो आपको पसंद है। लाहौर में नवाज शरीफ का नाम बहुत अच्छा है जी। अच्छा। बड़ा काम किया उसने। अच्छा, क्या काम किया नवाज है? शरीफ असल में उसने तरक्याती काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अच्छा। क्योंकि अगर जितने काम भी अगर मियाँ बरादरान ने किए हैं, इतने काम मेरा ख्याल है शायद ही किसी ने किए हो अच्छा। जनाब। बहुत से कामों से लोगों को इत्तेफाक नहीं है वैसे। लोगों को हो, लेकिन काम नज़र आना चाहिए। अच्छा। इनका काम नज़र आता है। क्या काम नज़र आ रहा है? मसलन इन्होंने मेट्रो बनाई है, अभी ऑरेंज लाइन ट्रेन इन्होंने बनाई है, ये पुल सड़कें बहुत तरक्की थी है। पहले वाला लाहौर आप देख लें, अगर 20 25 30 साल पहले, अभी और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है अच्छा जी। जी। खुर्रम अली साहब, आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? जी, कुछ हद तक इनसे इत्तेफाक करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अब हम कसूर लाहौर रोड, लॉन्ग लाइफ जब हम बड़े हुए, हमने देखा कोई वन वे मतलब रोड थी, एक्सीडेंट्स थे, बड़ी मुश्किलात थी। फिर वो चीज़ें हमने देखी और हमारे जो शहर था वो काफ़ी उन्होंने डेवलप किया। ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल अब हम देखें ऑल पाकिस्तान में अब मेरे घर का बिल 2 लाख रुपए आ गया है। तो ये भी 7 चीज़ें अच्छा। होती हैं। जी 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 बिजली का? जी जी बिजली का। 2 लाख? जी जी। कितने एसी लगे हुए हैं? मेरे 2 एसी लगे हुए हैं, एक समटाइम 3 टोटल एसी लगे हैं, एक समटाइम चलाते हैं। तो ये भी चीज़ें बिजली साथ पे हैं। कितने हैं?
जी बिजली पे कितने हैं? बिजली पे नहीं, हम नहीं इनके साथ एग्री करते। कुछ चीज़ें ये सही भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ये इनकी नहीं भी ठीक। अच्छा। हाँ जी, ये इसके साथ साथ हैं। और साथ महंगाई में थोड़ा सा कंट्रोल है। बीच में महंगी भी चीज़ें हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह आप लगा लें, जिस तरह गरीब की पहुंच से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। कोई सब्ज़ी है, फ्रूट है, ये वो फ्रूट तो वो आप सोच अपने भी आप को गरीब मानते हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे तो घर में आपकी रहते पहुंच से तो कोई दूर नहीं हैं। है। नहीं, मेरे नहीं, मैं मतलब जो चीज़ एक आम आवाम जो देखते हैं उसके पॉइंट व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद गौस साहब, ये बताएं कि आपके मरकज़ पे जो लोग आते हैं कपड़े पहनने के लिए, आप उन्हें एक कोट लेने आते हैं तो आपके बारे में मशहूर है कि आप दोनों भाई मिल के गाहक को ऐसा फंसाते हैं कि वो 6 कोट लेके चल पड़ता है जो उसको ज़रूरत भी नहीं होते। ये क्या राज है, ये क्या टेक्निक है आप दोनों भाइयों एक की? तो इखलाक इंसान का होना चाहिए, अच्छा। सबसे बड़ी बात है। दूसरे नंबर मतलब पे जेब से पैसा निकालने के लिए अखलाक ज़रूरी इखलाक है। भी ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे जो माल हम रखते हैं ना, वो हर बंदे की पहुंच में है। अच्छा। हाँ, वो हर इस तरह पहुंच में है कि एक देखें आजकल महंगाई का भी दौर है, काफ़ी महंगाई है। और जो सवैत पोश तबका है, सरकारी तबका है, जिसमें समझ लें CDA के मुलाजमीन हैं, उसमें आप ले लें कि बैंकों के मुलाजमीन हैं, और भी जितने भी दफातर के लोग हैं, वो इतना मतलब जिन उनकी पे नहीं इतनी, वो इतनी तनख्वाहें नहीं है कि वो इतना अफोर्ड कर सकें। तो लिहाजा बात ये है कि वो जब लेने आते हैं, अगर एक कोट है, अगर कोई शर्ट है या कोई चीज़ भी है, तो मार्केट में ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा महंगी है। अच्छा। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको एक की बजाय दो, अगर दो लेना चाहता है तो उसको 4 दें, और उसको इतने कम प्राइस में देते हैं कि वो बड़ा खुशी से लेकिन ये बदलने भी इतना जाते हैं। अच्छा कपड़ा आप इतने कम प्राइस में कैसे बेच देते हैं? सर ये बाहर से ये चीज़ें आती हैं, अच्छा। और ये बाहर से कैसे आती हैं? सर ये बाहर से आती हैं, ये आप कोई लेफ़्ट ओवर में, कोई लंडे की शक्ल में, हाँ। इस तरह बाहर से आती हैं। ये सारा जितना भी होता है ना, ये बहरी जहाज पे आती हैं? ये जहाज ये के लंडे थ्रू, का माल है? लंडे टोटल लंडे का माल है। इसमें नया भी माल उसके बीच में होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती नया है वही होता है जो कम इस्तेमाल हुआ होता कम इस्तेमाल हुआ होता है, या हम इसमें कोशिश करते हैं कि माल वो लेके आएँ जो कम से कम मतलब चला हो, वो नया ही तकरीबन होता है। और कुछ माल ऐसा होता है जिसमें जो नया भी निकलता है। अच्छा, तो ये हाँ जी। F6 में लंडे का माल बेचने की क्या तुक बनती है, मुझे ये बताएं। इधर तो इतना इस्लामाबाद है, ये पॉश इलाका है, इधर तो बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े सियासतदान, आपने इतनी बड़ी मार्केट में ये लंडे का माल कैसे लगा लिया? यहाँ पे लोग, ये बड़े बड़े अफसर भी लंडे का माल खरीदते हैं? कौन लोग हैं ये? सर ये मैं आप- खुरम से पूछता हूँ, ये कौन लोग हैं जो लंडे का माल खरीदते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, माल लंडे का खरीदते हैं? बिल्कुल, ये उसकी शक्ल में आता है, लंडे की शक्ल में, बट ये लेफ़्ट ओवर्स होते हैं। अगर एक चीज़ आई है ना 1000 के करीब, तो हम उनमें उसमें से 150 या 100 के करीब निकालनी होती है। वो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल मतलब अनयूज़ होती हैं। 95% हमारी कोशिश ये होती है। और मेरे पास हर लेवल का बंदा आता है उसमें। ये हर लेवल से मुराद प्राइम मिनिस्टर भी कभी आया लंडे का प्राइम माल? मिनिस्टर के अलावा बाकी सब मशहूर वजीर भी आते हैं? मतलब वजीरों तक भी इस्तेमाल अच्छा। करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है, वो पुराना माल क्यों खरीदते हैं? इतने गरीब हो गए वजीर? नहीं, वजीरों की नहीं बात, पुराना नहीं माल। माल जो इम्पोर्टेड पहनते हैं ना कपड़ा, वो उनको पता है कि यार हमें इम्पोर्टेड कहाँ से मिलता है। अच्छा। तो वो उनको पहचान हो जाती है। कल अब मेरे पास एक दोस्त आए, वो कहते हैं कि यार हम मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं, ये भी सिस्टम, लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती थी, ये आप मुझे मिल गया, ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन हो गई है। तो वो माशाल्लाह आते हैं और ठीक ठाक सामान वो लेके कंपनी का नाम लेके आपसे खरीदते हैं कि फलां कंपनी का ब्रांड दे दें? जी जी, मेरे पास ऑल ब्रांड्स होते हैं। और वो जाके लोगों को बताते होंगे ये 40,000 का लिया है, ये 50,000 का? जी बिल्कुल, 95% ऐसा ही होता है। तो आप कितने में देते हैं? हम तो रिजनेबल देते हैं, 2000, 3000, 4000। अच्छा जनाब, ये जो बड़े बड़े लोग जो हैं, ये बड़े बड़े ब्रांड के सूट आपसे 2-3 हज़ार में लेके जाते हैं और जाके लोगों को बताते हैं कि ये फ़लाँ कंपनी का है, ये 30,000 रुपये का है, 40,000 का हमने लिया है। तो लोगों को नहीं पता कि बेसिकली तो ये मोहम्मद गौस बेच रहा है और खुरम अली बेच रहा है, ये कोई लंदन से तो नहीं आया? सर नहीं, ये बात नहीं है। इसमें जो दरमियाना तबका है 80% वही आता है। दरमियाना स्वैत पोश आदमी ज़्यादा वो आता है,
लेकिन ये है इसमें को अच्छे अच्छे जो हैं अफसर लोग भी आते हैं, वो भी पहनते हैं, बड़े शौक से पहनते हैं। ये नहीं है कि ये मतलब आज से नहीं चल रहा, ये जब से तकरीबन कोई 40-50 साल हो गए हैं ये माल लोग और भी सिटीज़ में, रावलपिंडी है, लाहौर है, और भी जगह सेल होते हैं। आपकी ब्रांचें और भी हैं? नहीं, हमारी यही वाहिद ब्रांच है। लेकिन ये है कि अब जितने भी लोग हमारे पास आते हैं ना, वो बहरहाल खुश होके ही जाते हैं। वैसे आप यहाँ से ऑनलाइन एक्सपोर्ट भी करते होंगे ये पैक करके अच्छे ब्रांड? नहीं नहीं, अभी नहीं किया। अच्छा इरादा है इंशाल्लाह अच्छा, करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे बाहर? नहीं, बाहर नहीं एक्सपोर्ट होता, अच्छा मुल्क के अंदर ही। लेकिन वही प्राइस जो नॉर्मल हम देते हैं वही प्राइस। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा खुरम अली साहब ग्राहकों के बारे में बताएं। लोग जो आपके पास आते हैं तो वो उनका रवैया क्या होता है? वो आपसे कैसे भाव-ताव करते हैं? कोई आप पे रोब डालता है, कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, क्या बहाने बनाए जाते हैं कि हमें कम कीमत पे मिल जाए, या आपसे कुछ मज़ीद माल मंगवाया भी जाता है ऑर्डर पे, सिलवाया भी जाता है, क्या करते हैं? ये कैसे आपके गाहक कैसे हैं? वैसे ये लोग किस किस्म के लोग हैं और इस मुआशरे को में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? सबसे पहले है कि वो बड़े मुतमिन आते हैं कि यार हमें रिजनेबल चीज़ मिल रही है। अच्छा हाँ, इवेंट के अब मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरे यार 12 साल के 2 बेटे माशाल्लाह, एक बेटी। उनका मैं आज सामान लेने गया तो मैंने कहा कि यार ये, वो तो वाइफ जाती है, वो चीज़ें ले आती है। वो आपसे नहीं लेते कपड़े अपने? नहीं, वो अभी छोटे हैं ना, अभी छोटे हैं। तो वो जब मैं मार्केट में गया हूँ, एक शर्ट मैंने देखी तो वो 5-6 हज़ार रुपये की शर्ट। मैंने कहा यार हम तो इतने रिजनेबल हैं कि, तो लोग इस वजह से ना वो बड़े खुशी से आते हैं आके, उनको तकरीबन बहरहाल आपने लेके दे दी बच्चे को? लेके दी हैं। वो छोटे हैं, कुछ अपनी दुकान से भी मैंने कहा यार निकाल के देते हैं कुछ सामान। वो छोटे कुछ कभी कभी साइज आ जाते हैं, वो भी हमने उसको निकाल के दिए। तो वैसे लोगों का रवैया कैसा होता है? रवैया उनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप इखलाक से उनको बुलाएंगे तो वो आपसे अच्छा मिलेगा। अखलाक से फंसाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो पड़ता है, वो आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरा ये आप में और रावलपिंडी के लंडा बाजार में क्या फ़र्क है? वैसे इधर इतवार बाजार भी लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उसमें यह है कि जो एक मैं चीज़ आपको पहले बताइए, अगर 500 शर्ट आती है एक मिसाल पे, एक छोटे से बैग में ना, तो उसमें मैंने 100 निकाल दिए। वो जो 400 है ना, वो हम पेशावर में और पिंडी वगैरह, इधर सदर वगैरह, उधर जाता है माल। हमारा ज़रा ये ग्रेड हो जाता है, इसमें ए से लेकर B C D Z तक आता है माल। अच्छा हाँ जी। तो मोहम्मद गौस साहब, आपके नज़दीक जो लोग आपसे ये कपड़े लेने के लिए आते हैं, वो किस किस्म के लोग होते हैं? आपके नज़दीक वो शरीफ लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, करप्ट लोग होते हैं, या मिक्स होता है? सर अच्छे लोग ही आते हैं, हाँ बहुत अच्छे लोग आते हैं, खुश अखलाक लोग होते हैं, और रीज़नेबल और क्लास, मतलब उनकी रवैया, अखलाक, हर चीज़ मतलब बेहतरीन। कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे माल जो है बल्क में उठाते हैं, और क्यों? नहीं, इतना नहीं उठाते, बल्क में नहीं उठाते। मतलब कई लोग 10-15 कोट ले जाए, 14, 15, 16। सर वो अगर एक बंदा एक कोट लेता है मार्केट से 35,000 का, 40,000 का, या अगर सूट लेता है 50,000 का, 55,000 का, क्योंकि ब्रांडों पे यही रेट है, तो हमसे अगर वो ले लेता है 5,000 का, 4,000 का, 6,000 का, तो वो उसके लिए तो बहुत रीज़नेबल है। अगर एक वो अगर 10 सूट लेता है तो हमसे वो उतने मतलब प्राइस में, मतलब हमसे 10 सूट ले लेगा, उतनी प्राइस में उसको एक सूट मिलेगा। तो वो बेहतर समझता है, एक फंक्शन पे या एक जगह मैं एक सूट पहनता हूँ तो वो एक ही पहनी जाएगा, या 2 लेता है तो वो 2 ही पहनेगा। उसकी वजह से उसका पूरा सीज़न निकल जाता है, उसका मतलब ये जो है वो अच्छा फील करता है कि यार मुझे ज़्यादा चीज़ें। और एक सबसे बड़ी बात है, ये जेन्युइन है, मतलब ये फेक नहीं है, इसकी फिटिंग, क्वालिटी, हर चीज़ बेहतरीन होती है। अच्छा, हाँ जी। आप खुद भी पहनते हैं? हाँ जी, मैं खुद भी पहनता हूँ, बेहतरीन अच्छा, है। ये बताएं, कोई जो आम गरीब आदमी है वो तो कोट पैंट पहनता ही नहीं है, जी जी वो तो शलवार कमीज पहनता है। जी जी। तो आपको किसी ने आज तक गिला किया कि आप क्या अंग्रेज़ों के उतारे हुए कपड़े जो है पाकिस्तानियों को बेच रहे हैं आप? ये अच्छा काम है कोई? नहीं सर, नहीं, ये हम सब समझ ले कि खिदमत कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के उतारे हुए कपड़े? सर जैसे भी है ये खिदमत है, यकीन करें, आम गरीब अवाम, आम दरमियाना सवैद पोश बंदा
और उसका जो है ये अब समझ लें कि एक खिदमत खलक है ये। तो ये कमीज शलवार क्यों नहीं बेचते जी आप खुरम साहब? नहीं नहीं, वो उस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि बाहर आपको पता है शलवार कमीज तो ज़्यादा चलता ही नहीं है। अच्छा हाँ, अभी सर्दियों में लॉन्ग कोट्स वगैरह आ जाते हैं, कोट्स वगैरह चलते हैं। अच्छा। फिर गर्मियों में टी शर्ट, शर्ट्स हाँ हाँ। और शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, वो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह, बहुत प्यारा सिस्टम। आज तक आपके पास सबसे बड़ा सियासतदान कौन आया है कोट खरीदने? ये राज की बातें आप रहने दें। ये इसका ना आप कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं कि आप नाम नहीं बता रहे। नहीं नहीं, वो पता है आपको, सम टाइम कई ऐसे लोग आते हैं, वो रात 12 बजे के बाद हमें कहते हैं यार आप आ जाए कुछ। अच्छा। हाँ हाँ, अक्सर ऐसा होता है। नहीं, वो रात 12 बजे भी आप खोल के रखते नहीं, हैं? हम तकरीबन थोड़ा लेट आते हैं ना, इसलिए अच्छा। रात 1 बजे तक बैठ जाते हैं। वो घंटे के अंदर वो फिर नहीं तो आप कोई नाम नहीं बता सकते? नहीं तो कोई इतना गलत काम तो नहीं है। नहीं, वो होता है ना, कुछ और सिस्टम होता है। क्या क्या वजह है, क्यों लोग छुपाते हैं, छुप के क्यों आते हैं? क्यों जी, क्यों बताते हैं लोग, असल क्यों में छुपाते हैं? वो इसीलिए छुपाते हैं ना ये कि वो कहें कि यार ये क्या पहन रहा है, ये लंडा पहन रहे हैं, या ये अपना ये क्या पहन रहे हैं, लेफ्ट ओवर का माल है, ये लॉट का माल है। तो वो इसी तरह मतलब एक दिमाग में उनके आ जाता है। लेकिन ये है कि वो भी पहनते हैं, सारे लोग पहनते हैं, लेकिन मतलब बड़े सियासतदान भी आते हैं? और सियासतदान भी आते हैं लेकिन कम आते अच्छा, हैं। वो लेकिन बड़ी आम बड़ी पब्लिक गाड़ियों में ज़्यादा आते आती है। हैं? बड़ी गाड़ियों में भी आते हैं, लेकिन वो इक्का तुक्का, वो ज़्यादा नहीं। अच्छा। ज़्यादा आम सवैद पोश आदमी आता है, जो अपना मुलाजम तबका है, ज़्यादा हमारा वो अच्छा, आता है। हाँ, कोट पैंट वो पहन के? हाँ जी, वो पहनते हैं और बड़े शौक से पहनते हैं, और एक बड़ा मतलब अच्छा फील करते हैं वो। अच्छा और हम रिजनेबल भी बहुत हैं। अच्छा, ये कितने प्रॉफिट बहुत ही हमने रिजनेबल रखा हुआ है, मतलब इतना कम हमने रखा हुआ है, 5%, 10%, 15%, इससे ज़्यादा हमारा मार्जिन नहीं है। इसलिए जो है ना वो भी खुश हैं, हमारा जो है रनिंग होती है, इसलिए हम भी वो खुश हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? सर तकरीबन मुझे कोई 3-3.5 साल हो गए हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले जो है हमारा एक और सेटअप था पीछे, लेकिन वो हम चाइना, थाई वगैरह ये वो सारा नया ही काम करते थे, जैसे और ब्रांड के काम करते हैं। लेकिन कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, कुछ नुकसानात हो गए ज़िंदगी में, तो उसकी वजह से जो है ना हम फिर, हमारी मजबूरी थी, हम फारग बैठे हुए थे घर। लेकिन ये है कि हमें ये किसी दोस्त ने बताया कि यार आपको तजर्बा है, आप चले ये काम कर लें। तो हमारी इनकम सोर्सेज, हमारे पास उतनी अमाउंट इतनी थी कि हमारी मजबूरी थी कि हमने ये काम करना। अब इससे आप सेट हो गए शुक्र कारोबार? है अल्लाह का, अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब मुझे ये बताएं कि आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है? हमारा पसंदीदा सियासतदान, जब बचपन में जब बड़े हुए हैं तो वाले साहब ने नवाज शरीफ को देखा है, अच्छा तो जो सही सी बात है दिल की आप पूछें तो वो नवाज शरीफ ही है। अच्छा, इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? अच्छे अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। क्यों, वो उनके सपोर्टर भी आपके गाहक होंगे? मेरा सपोर्टर बहुत बहुत कस्टमर है उनके माशाल्लाह। अच्छा। तकरीबन मेरे पास इस्लामाबाद में 90-80% उन्हीं का कस्टमर है। अच्छा, मतलब 80-90% जो लंडे का माल लेते हैं वो पीटीआई से हैं? नहीं नहीं, ये नहीं मेरे कहने का मकसद है कि इधर लोग मतलब अच्छे ज़्यादा, आपको पता है कि इधर जो ऑफिस वेयर लोग हैं वो सारे अच्छा, मतलब नून लीग वाले तो ओरिजिनल ब्रांड लेते होंगे? नहीं नहीं, नून लीग के भी बड़े कस्टमर हैं। वो भी लंडे का माल लेते हैं? लेते हैं, क्यों नहीं लेते, सारे लेते हैं। जी जनाब, ਤੁਹਾਡਾ इमरान खान के बारे में क्या ख्याल? सर इमरान खान बहुत अच्छे इंसान है, ये नहीं कि आप इसको ये नहीं कह सकते, वो मतलब सियासत में उनका भी नाम है, उनके भी बहुत अच्छे। बड़ा नाम किसका है वैसे? बड़ा नाम मेरी नज़र में, मैं जो सपोर्ट करता हूँ वो मियां नवाज शरीफ है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मतलब इमरान खान और के साथ जो अभी इस वक्त हो रहा है, तो आपके ख्याल में ठीक हो रहा है? सर असल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान ज़िंदगी में ना, बस इंसान से चाहे वो गलती से हो जाएं या सही इरादे से हो जाएं, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिससे इंसान जो है ना वो फिर फंस जाता है। फंस जाता है। हाँ, जैसे अभी आप फंस गए। ये वक्त वैसे नवाज शरीफ साहब पे भी आया था। हाँ जी। तो ये सारे सियासतदानों के साथ ऐसा क्यों होता है आपके ख्याल में? सर वो बस उस वक्त जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो समझते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, अच्छा और जब वो इक़्तिदार के, उनको सोचना चाहिए कि अब इक़्तिदार के बाद भी हम कहाँ खड़े होंगे, ये हर बंदे को सोचना चाहिए। अच्छा, हाँ, मेरे लिहाज से आपके ख्याल में कौन सोचता है इस सवाल? ये मेरा ख्याल एक काम ही कोई सोचता है।
अच्छा, ये काम भी कोई सोचता है। क्यों खुरम साहब, आपकी सोच में क्या आ रहा है कि ये सियासतदान क्यों जेलों में जाते हैं और तो कोई नहीं जाता? ये बस ये आपको ज़्यादा पता है आप बारे से, लेकिन आप इमरान खान की बात कर रहे थे। अभी अगर इलेक्शन दोबारा हो तो शायद कभी उनसे कोई नहीं जीत सकता, ये मेरी राय है। इमरान खान से कोई नहीं जीत कोई नहीं सकता? जीत सकता अभी। नहीं जी, तो आपके कोर्ट तो सारे बिक गए। नहीं नहीं नहीं, ये सियासी बयान नहीं, ये जो हकीकत है वो हकीकत है। अच्छा। तो बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, जैसे वो उन्होंने ये अपना कार्ड बनवाया था। वो काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त जिनकी वालदा जो बेचारे वो बीमार हुए, और सेहत कार्ड। सेहत कार्ड वो बड़ा अच्छी चीज़ थी। और वो सबसे अच्छी चीज़ थी उन्होंने ये जो अभी ये काम कर रहे हैं कि किसी का हर बिल्डिंगें इधर उधर गड़ाई जा रहे हैं, और जो गरीब बंदा है वो रेडी वाला उसको उठाई जा रहे हैं, ये काम उसने नहीं किए थे। जो अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये गरीबों के हक में वो बेहतर थे। फिलहाल जो हमने, अब आपने पूछी राय, जो वो काम के बारे में आप पूछ रहे थे वो बेहतर थे, वो कर रहा था, गरीबों को कभी उसने तंग नहीं किया। हालांकि ये अब ये पीछे हम ये हमारे बिल्कुल पास सैदपुर है, वो कई लोग पता नहीं नाजायज़ बैठे हैं या जायज़ बैठे हो, उनको कोई जगह तो देनी चाहिए थी, वो सब उनका भी परेशान हो रहे हैं आगे पीछे। ये वो ये कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, ये इनको बेहतरी अच्छा, करनी बिलावल भुट्टो के बारे में आप क्या कहते हैं? चाहिए। ये उनको मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ क्यों? बस। हालांकि वो तो कोट पैंट में बड़े अच्छे बड़े लगते बड़े हैं। आजकल उनके स्टाइल के बारे में, उनकी ड्रेसिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अभी आजकल तो गुड लुकिंग हुए हैं, बड़े स्मार्ट हुए हैं, वो पता नहीं उन्होंने कैसे किया है, इतनी क्विक। और वो भी आपकी तरह ओरिजिनल ब्रांड इस्तेमाल जी करते जी, ओरिजिनल ब्रांड, वो ओरिजिनली पहनते हैं। हैं? नहीं, वो तो आपके भी ओरिजिनल ही हैं। जी, वही वही कैटेगरी के हमारे पास होते हैं। अच्छा, हाँ जो जी। बिलावल पहन रहे हैं। जो वो उन लेवल के आते हैं, आपने कोई भी मेरे पास तो फर्क क्या है फिर बिलावल जो पहन रहा है और आप जो बेच रहे बस हैं? यही, इसीलिए तो लोग आते हैं। अच्छा, छोटे कोई से- फर्क नहीं है? कोई इंशाल्लाह वो जो क्वालिटी वाइज आपको देंगे, ऑलमोस्ट वही चीज़ हमारे पास। क्यों जी, मियाँ साहब भी यही ब्रांड वाले सूट पहनते हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब हाँ जी, और शहबाज शरीफ साहब? हाँ जी, मियाँ साहब भी बड़े अच्छे पहनते हैं जी। वो तो ज़्यादा मेरे वाले स्टिचिंग करवाते होंगे। मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा स्टिचिंग करवाते वो होंगे। ब्रांड वाले नहीं पहनते? ब्रांड वाले ही पहनते हैं वो भी। वो बड़े यही अच्छे जो आप पहनते बेचते हैं इसी तरह के होते हैं वो? हैं। हो सकता है इससे बेहतर हो। अच्छा। अच्छा, तो बिलावल साहब का जो ड्रेसिंग सेंस है। बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें बाहर जो गया है, इसने बहुत अच्छा पाकिस्तान की जो है ना, उधर जाके पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा बोला है, इसने काम किया है, और ये मैं इसको लाइक करता हूँ। बिल्कुल वो ज़बरदस्त आदमी है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो इसमें आपके क्या जज्बात थे, और जिस तरह ये जंग ख़त्म हुई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर ज़बरदस्त हमारी पाक फ़ौज ने ज़बरदस्त जवाब दिया है। हम जो है, जब ये जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान का बच्चा हर बंदा जज्बे में था, और जज्बा ही जो है ना वो जितवाता है। और आपने मुफ्त कपड़े बांटने शुरू कर दिए? सर मैं कहता हूँ, मैं मुफ्त कपड़े भी बांट देता हूँ, ये कोई इशू नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्मी ने, फ़ौज ने जो जिस तरह जवाब दिया ना, एयरफोर्स इंडिया और का, नेवी भी? कमाल कर दिया। हम मतलब बहुत खुश हैं। अच्छा, बहुत खुश हैं। आपने यकीन खुशी करें। में क्या किया है? सर हमने खुशी में यकीन करें, हमारा जो है ना खून जोश जज्बा और बढ़ गया है आपने इंशाल्लाह ज़्यादा सूट आपने बेचे हैं और ज़्यादा बिजनेस हुआ आपका? सारे बिल्कुल इंशाल्लाह ज़्यादा बिजनेस हुआ है। अच्छा। और ये हम नहीं खुश, पूरे पाकिस्तान खुश है ठीक है। इंशाल्लाह। क्यों जनाब, आपके ख्याल में ये जो जंग हुई है, इसमें पाकिस्तान जो है वो फातेह तो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे ये हुआ है आपके ख्याल में? जी, मैं वो एक चीज़ मुझे बस याद आती है, मैं रात के कुछ 3 साढ़े 3 का टाइम था, हम रहते हैं वो जहाँ पे वो लास्ट, जब हमने सुबह के टाइम अटैक किया तो लास्ट वो कैंट में वो कौन सी जगह थी जहाँ पे उन्होंने वो आखिरी पीएफ एयरबेस, एयरबेस पे जब हुआ, वो हमारे घर के करीब है, चकलाला एयरबेस? चकलाला में। हम उधर ही PWD उस टाइम अच्छा। हम वैसे ही हम खड़े हुए थे बाहर ही, तो एकदम वो शोर सा आया, तो हम ऊपर चढ़ गए छत में। तो मैंने देखा, ऐसे ऐसे देखा, तो मैं एक जज्बा सा आया, मैं कहा यार अब जो भी हो ना, बस इंडिया को पकड़ लो भाई। अच्छा। हाँ जी, मैंने ऐसे देखा, मैंने नीचे आके बच्चों को देखा, मैं कहा यार, फिर मैं बाहर निकला हूँ, फिर माशाल्लाह साथ ही पता चला कि जी पाकिस्तान ने कमाल कर दी है जी। तो वो माशाल्लाह जहाज गिरा दिए? जहाज गिरा दिए, और उनकी एयरबेस वो क्या नाम था उसका, उसको भी माशाल्लाह टारगेट किया। वो जो तो फ्रांस बड़े का, बड़े खुश हुए। राफेल। राफेल,
तो सुबह बल्कि हमने वो इधर भी हम आए थे तो बड़े नारे वगैरह लगाए तो बड़ा मज़ा आया था हमें। वो बड़ी खुशी है हम माशाल्लाह उसमें हम फ़ौज को सलाम करते हैं माशाल्लाह। वो तो कमाल हो गया माशाल्लाह। हमारे जो पायलट्स हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, ये निज़ाम को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जमहूरी निज़ाम है, गैर जमहूरी निज़ाम है, आमरीत है, ये क्या है? सर चल तो जमहूरी निज़ाम ही चल रहा है, ये आप इसको नहीं कह सकते। निज़ाम जमहूरी ही चल रहा है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हर हुकूमत, चाहे कोई भी हुकूमत हो ना, उससे अच्छे बुरे काम कुछ ना कुछ होते रहते हैं। मतलब है कि मसलन के अभी ये देखे पहले मियाँ शहबाज ने जब हुकूमत संभाली है तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अब लोग पेट्रोल सस्ता हो गया? नहीं पेट्रोल वो तो बैन अवी है ना, वो तो जैसे बाहर का उस हिसाब से हुकूमत देगी। लेकिन ये है कि कोशिश कर रही है हुकूमत कि जितना भी रिलीफ आवाम को दिया जाए वो दे रही है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें होती रहती हैं। मतलब कुछ अगर 10 काम किए हैं तो उसमें 1-2 काम ऐसे होते हैं जो आवाम को अच्छे भी नहीं लगते। तो यही मसलन जमहूरियत है। मसलन कौन से अच्छे नहीं लगे आपको? जमहूरियत है। मसलन ये है कि अभी जो है ना थोड़ा सा अभी आप कह सकते हैं कि ये महंगाई है वो थोड़ी सी अभी फिर ऊपर उसने सरासर उठाया है। उसको मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, उसको फिर जो आपने जिस जगह पे सत्ता पे लेके आए थे उसको फिर वहाँ उसको दबोचें। ये मैं कहता हूँ इसके ख़िलाफ़ आपका सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि महंगाई पे आप ज़रा कंट्रोल तो रखिए। आप सस्ते बेचेंगे कोर्ट? बिल्कुल मैं सस्ता ही दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ, मैं सही सस्ता। जी, आपका ख्याल में इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है, अमरीत है, क्या है, हाइब्रिड निज़ाम है, क्या है? सर इसमें आपको पता है जो भी आता है तो साथ लेके चलना पड़ता है। आपको पता है हाँ जी। किसको साथ लेके चलना? आप उसके उनके बगैर उनके सिस्टम ये साथ होना किन के बगैर? उनके किन के कौन के? मतलब हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलती है। अच्छा, ठीक है, उसके बगैर आपका सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये कौन सा सिस्टम है इस वक्त? ये आप सब बेहतर जानते हैं। जमहूरियत है ये? ये जमहूरियत भी कह सकते हैं इसको। भी कह सकते हैं। हाँ जी। तो और क्या है वैसे? वैसे ठीक है, निज़ाम अच्छा चल रहा है। आपका बुरा नहीं निज़ाम चल ठीक चल रहा है तो मुल्क निज़ाम का भी चल रहा ठीक। है। कोई भी अब चाहे वो इमरान खान का दौर था, चाहे वो शहबाज शरीफ का, चाहे नवाज शरीफ का, चाहे पीपल पार्टी का, हाँ। हमें तो रोज़गार अच्छा होना चाहिए जी। मुआशत अच्छा, अच्छी आपको इससे कोई परवाह नहीं है कि मुल्क में चाहे बाहर से गोरे आ जाएं कोई? नहीं, गोरों ने क्या करना है इधर। हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हमारे लोग आए माशाल्लाह। आपकी हुकूमत है। नहीं, ये पाकिस्तान की हुकूमत है। ये जो इलेक्शन हुआ है मोहम्मद गौस साहब, आपका नाम इतना मुबारक है कि आप तो हमेशा सच ही बोलने की कोशिश करते होंगे। ये जो इलेक्शन हुआ है ये सही हुआ है? इलेक्शन सही भी हुआ है, सही नहीं भी कह सकते, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी बात है। ये तो मियाँ साहब वाली गल हो गई। हाँ, तो बहरहाल ये हुकूमत आई है, अभी आप इसको सपोर्ट करें, सब सपोर्ट करें। अच्छा, हाँ, ये काम अभी मुल्क जो है ये तो डिफ़ॉल्ट कर रहा था। टैक्स देते हैं आप? अभी टैक्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और हर चीज़ पे पाकिस्तान का जितना भी बंदा है हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, चाहे वो घी ले रहा है, चीनी ले रहा है, ठीक है, ठीक है। शक्कर ले रहा है, कोई चीज़ ले रहा है, हर बंदा टैक्स दे रहा है। अपने बिजनेस पेट्रोल के ले रहा है टैक्स, हाँ बिल्कुल हम दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे चलो भाई। ठीक। हाँ, बहुत शुक्रिया जी खुर्रम अली और मोहम्मद गौस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी अंधेरे में बड़े बड़े लोगों ने आना है, आपसे लंडे का माल लेना है। ओरिजिनल माल, ओरिजिनल ब्रांड कंपनियों का। शॉप का नाम भी द ब्रांडेड है, ओरिजिनल। अच्छा, द ब्रांडेड है। अच्छा, ये उतना ही ओरिजिनल है जितनी हुकूमत ओरिजिनल है, क्यों जी? ओरिजिनल ही है। हाँ? ये तो बात सच है। नहीं नहीं, हुकूमत ओरिजिनल है, काम ओरिजिनल कर रही है, काम कर रही है। तो नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा मौजू को तब्दील किया और आम लोगों से आपकी मुलाकात करवाई। MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा मैंने फंसा है, हैं? मैं नहीं आया। चल ही रहा है। हैं? हैं? क्यों भाई?
बिलावल भुट्टो बहुत पर्सनैलिटी वो है, मेरे बड़ा को- आदमी है। नहीं नवाज शरीफ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਰੋ ਪਿਆਨਾ ਤਬੀਅਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਦੇਤੇ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ 24,50,000 ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ 24,50,000 ਦਾ ਕੋਟ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦਿੱਤਾ 3,000 ਦਾ 3000 ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਤਨਾ ਸਸਤਾ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਸਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਉੱਚ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਲੋਰੋ ਪਿਆਨਾ ਕੋਈ brand। ਲੋਰੋ ਪਿਆਨਾ ਹੈ ਉਹ अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब क्या हाल है अच्छा जी नाजरीन आपने सुना दोनों हमारे मेहमानों को एक बार फिर इजाज़त दीजिए अभी इन्होंने बड़ी अच्छी कुछ मिसालें दी है कि 24 लाख का कोट था और वो परेशान हो गया ख़रीदने वाला भी कि आप सिर्फ कितने हज़ार में दिया 3,000 में मुझे क्यों जी हाँ जी तीन वो उसकी किस्मत है जी वो अच्छा जो ये निकला हमने जो पहले प्रोग्राम ख़त्म किया था वो ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन अच्छी गुफ्तगू कोई एतराज़ तो नहीं है अगर ये भी चला दें ये एतराज़ तो नहीं है चला दें ना चलें बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ एक बार फिर अल्लाह हाफिज़